हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। तो आज का हमारा जो लेक्चर शुरू होता है उसका नाम है कार्बीन। जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं कार्बीन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमारा अभी अभी खत्म किया है फ्री रेडिकल्स के बारे में। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। जी, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने पढ़ लिया है कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल। अब बात करते हैं हम कार्बीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बीन केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बीन केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो कार्बीन केमिस्ट्री होती क्या है, एक्चुअली में कार्बीन होता क्या है। सबसे पहले हम वर्ड पे जाते हैं। तो कार्बीन क्या होता है, कार मतलब होता है कार्बन, बीन कार्बीन, ठीक है। ईन लगा है मतलब यहाँ पे ईन है। ईन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई भी अनसेचुरेटेड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, मतलब पाई बॉन्ड अवेलेबल है या पाई बॉन्ड अवेलेबल है। तो चलिए, कार्ब मतलब हो गया कार्बन, ईन मतलब हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है आपके सामने कार्बन। कार्बन से अगर दो बॉन्ड अटैच्ड हो, दो सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हो, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर वो हो, दो हाइड्रोजन अटैच हो, तो बचते हैं, कार्बन के पास वैलेंसी होती है 4, लेकिन इससे अटैच हैं दो हाइड्रोजन। तो जो वैलेंसी बचती है मतलब वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके बचते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके बचते हैं। मतलब ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन पे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कार्बीन। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कार्बीन केमिस्ट्री का, ठीक है। ये होता है कार्बीन। तो H की जगह और भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम H की जगह लगा दें R मतलब रेडिकल और इस पेयर लोन पेयर, तब भी ये कार्बीन कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कार्बीन मॉलिक्यूल है। जी हाँ, डाइक्लोरो कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। हाईली यूज्ड होता है ये, कहीं भी आपको किसी भी रिएक्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपाउंड है। इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ये क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए साइड में, जो मैं बोलता जा रहा हूँ। ये होता है हाईली यूज्ड होता है, हाईली यूज्ड होता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। वैसे ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ओपन करके बताया, तो हम और इसको लिखते कैसे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर CH, तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिखा जाता है CH2 और लोन पेयर Cr2 और लोन पेयर, इसको लिखते हैं CCl2 और लोन पेयर। ये कार्बीन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज अब हम शुरू करते हैं कार्बीन की। तो देखिए, ये क्या होता है, डाइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज होता है। क्या होता है ये, डाइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज होता है। तो देखिए वो कुछ इस तरह से बनता है। कार्बन, सपोज कीजिए अगर हम CH2 की बात ले लेते हैं, CH2 और यहाँ पर लोन पेयर, तो देखिए डाइवेलेंट है, मतलब दो बॉन्ड वाला एक स्पीसीज है। डाइवेलेंट, डाइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज होता है, जिसके पास क्या हो जाते हैं, जिसके पास होते हैं हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए, जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह और लेविस एसिड की तरह। मतलब जो हमारा कार्बीन होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है। जी हाँ, ये क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है। तो हम इसको अब
ब्रैकेट में लिख देते हैं स्ट्रक्चर को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आगे देखते हैं कार्बीन के टाइप्स के बारे में। एक्चुअली कार्बीन दो टाइप्स के होते हैं, तो चलिए तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बीन्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कार्बीन्स के बारे में, तो कार्बीन को हम लिख लेते हैं, ये हमने हमारा कार्बीन लिख लिया, CH2 और लोन पेयर। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखिए ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है इसका ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। ये दो टाइप के कार्बीन होते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप से पूछे जाते हैं कार्बीन के और इनके एग्जाम्पल्स से, तो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में डिफरेंस क्या होता है, तो वो हम आगे देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन मतलब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि सिंगलेट कार्बीन क्या होता है। तो देखिए, अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो हम उसको सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। क्या हुआ इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, देखिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद करिएगा। जब टू इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, मतलब सेम ऑर्बिटल में होते हैं, तो हम उसको सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं, सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम कार्बन से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो कार्बन की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो कार्बन में देखते हैं, आउटर शेल की बात करते हैं। आउटर शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए ज़रा। ग्राउंड स्टेट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्राउंड स्टेट में इसमें होते हैं, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p। ये दो पाए जाते हैं और इसके साथ एक यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन से अटैच्ड हैं और क्या है यहाँ पर, एक लोन पेयर है। मतलब एक जो बॉन्ड है वो किसका है, वो है हाइड्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ पर और दूसरे हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर। बट ये जो है ये क्या होता है, ये लोन पेयर है, इसका लोन पेयर हो गया। तो लोन पेयर कहाँ पे, अब देखिए इसका जो लोन पेयर है वो है एक ही ऑर्बिटल में, मतलब लोन पेयर मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही हुए ना, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑर्बिटल में होंगे तो वो सिंगलेट कार्बन की बात हम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस चीज़ को हम, आपको पता है हम क्या बोलते हैं, इस नेचर को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। याद रखिए सिंगलेट कार्बन का दूसरा नाम होता है एंटी पैरेलल। क्या होता है, एंटी पैरेलल। वो क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा होगा। स्पिन क्वांटम नंबर में एक फॉर्मूला आता है 2s + 1, 2s + 1। s का मतलब होता है स्पिन, s का मतलब क्या होता है, स्पिन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा रिवर्सिबल होता है। मतलब एक अगर अपसाइड है तो एक दूसरा डाउन साइड होता है, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो देखिए, मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो हम इसको बोलते हैं +½ अकॉर्डिंग टू स्पिन क्वांटम नंबर, और दूसरा होता है -½ आधा आधा पार्ट, +½ और -½ ठीक है। ये s की वैल्यू है। अगर हम इस फॉर्मूले में s की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2s की जगह मैंने रख दिया +1/2 -1/2 +1। अब ये दोनों क्या हो गए, प्लस माइनस ज़ीरो हो गए, तो 2 ब्रैकेट में 0 + 1, तो क्या आता है 2 × 0 0 और 1 बचता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1।
इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि इसको सिंगलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं। 1 इसमें वैल्यू आई, मतलब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं, दैट्स वे हम इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बिन, इसलिए हम इसको सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका शेप देख लेते हैं कि ये शेप किस तरह का होता है इसका। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, इसको हम इस तरह से एरो बता देते हैं ताकि हमें इजी हो देखने में। तो इसका शेप कैसा होता है ये देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमने क्या लिखा था, किसके रिस्पेक्ट में लिया था, 2 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिया था। यहाँ पर 2 लोन पेयर हम इस तरह से बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। इस एंगल से अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, अब ये कैसा शेप आपको दिख रहा है, ये वी शेप आपको दिख रहा है। तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, वी शेप का होता है। ये सिंगलेट क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन वी शेप का होता है। और एंगुलर शेप भी इसको बोलते हैं, एंगल जैसा बनता है, एंगुलर शेप भी हम इसको बोलते हैं। और बैंड शेप, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, इनसे क्वेश्चन आया है। कभी बैंड शेप पूछ लेता है, कभी एंगुलर शेप पूछ लेता है, कभी वी शेप पूछ लेता है। तो ये तीनों वर्ड आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। तो और इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है। जब पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डाई मैग्नेटिक। मतलब डाई, 2 इलेक्ट्रॉन जब पेयर में होते हैं तो उसका नेचर होता है डाई मैग्नेटिक, इसका नेचर हो गया सिंगलेट कार्बिन का। ठीक है, बहुत लाल पेन से मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये इंपॉर्टेंट है और आप स्टार लगा लीजिए इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रिपलेट कार्बिन की। जी हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रिपलेट कार्बिन की बात करते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन की बात करते हैं। हमने सिंगलेट में देखा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि सेम ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, और जो इसमें होते हैं ट्रिपलेट में अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, वो कैसे होते हैं, देखिए डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। हम इसको देख लेते हैं। वो जो सिंगलेट कार्बिन था हम उसको बोल रहे थे एंटी पैरेलल। हम क्या बोल रहे थे उसको, एंटी पैरेलल, क्योंकि उसका डायरेक्शन एक क्लॉकवाइज था और एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, थे तो पैरेलल लेकिन वो एंटी पैरेलल थे। जबकि इसमें क्या होते हैं, ये होते हैं पैरेलल। हम इसको क्या बोलते हैं, जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है हम इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको हम बोलते हैं पैरेलल, और सिंगलेट को बोलते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब हम इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ट्रिपलेट कार्बिन में आगे हम देखते हैं, ये देखिए इसको हमने आगे लगा दिया एरो। अब हम ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में देखेंगे। तो ये हो गया पैरेलल होता है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हमने बनाया इसका आउटर ऑर्बिटल 2s और 2p, तो इसमें ये सिंगल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं किसके, हाइड्रोजन के। और जबकि यहाँ पर जो सिंगलेट में दोनों एक साथ थे, जब यहाँ पे अलग अलग हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल में हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल में है, तो मतलब क्या हुआ, अगर हम उसकी बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या कहता है, 2s+1। ठीक है, 2s+1, s का मतलब क्या होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंट है, इसका प्लस हाफ है और इसका प्लस हाफ है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जबकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या हो जाता, माइनस हाफ। तो प्लस और प्लस क्या हो गया, 1। तो 2 1 + 1, तो इसका आंसर है 2 1 + 2 + 1 3, मतलब यहाँ पे आ गया 3। देखिए सेम फॉर्मूले से,
तो मतलब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट कार्बीन। इसलिए हम इसको ट्रिपलेट कार्बीन बोलते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है देख लीजिएगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है, इसमें होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। जो ट्रिपलेट कार्बीन है इसमें होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो शेप होता है वो होता है लीनियर शेप। इसका शेप कैसा होता है, लीनियर शेप। आपने देखा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन की जब मैंने बात करी थी, इसमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा था और इसका शेप क्या था, लीनियर शेप होता है। और इसका जो नेचर होता है, अब इसमें देखिए, इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें अगर डबल थे तो उसको डायमैग्नेटिक, इसमें सिंगल सिंगल है तो इसको हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक इसका नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक इसका नेचर होता है। इसको भी स्टार लगा लीजिए। तो ये हमने दोनों के बारे में बात कर ली कि सिंगलेट कार्बिन क्या होता है और ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है। अब हम इसमें देखते हैं, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन के बारे में देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन के बारे में देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, सबसे पहले किस बेस पे देखेंगे, विदाउट रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं पे भी अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है, सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कार्बन है, सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इस तरह से अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इस तरह से शिफ्टिंग होती है, इस तरह से शिफ्टिंग होती है, डबल बॉन्ड सी और इस पे पॉजिटिव हो जाता है, तो ये होता है रेजोनेंस। ये जस्ट एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल आपको बताया था जो कि हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था। तो ये एग्जांपल मतलब रेजोनेंस। अब यहाँ पे अगर रेजोनेंस कब होता है, जब भी कोई भी पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, शिफ्टिंग की पोजीशन आती है। अब देखिए यहाँ पे पेयर में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो क्या वो शिफ्ट होता है, नहीं होता, जी हाँ नहीं होता। अब देखिए प्लस है मतलब इसके पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये यहाँ पे इधर शिफ्ट नहीं हो सकता था, यहाँ पे पेयर वाले को ही शिफ्ट होना चाहिए। इसीलिए अगर बात करते हैं विदाउट रेजोनेंस, तो जब रेजोनेंस नहीं होगा तो इसमें स्टेबल कौन होगा। अब रेजोनेंस की अगर हमने बात ही नहीं करी, स्टेबल वही होगा जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस तो होना ही नहीं है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, ध्यान से सुनिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है किसके पास, ट्रिपलेट के पास। सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है किसके पास, ट्रिपलेट कार्बीन के पास होता है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। और जो सिंगलेट होता है, सिंगलेट कार्बीन होता है, इसके पास होते हैं पेयर में इलेक्ट्रॉन, इस पे होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें स्टेबल कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, इसमें स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन इन, जब हम बात करते हैं विदाउट रेजोनेंस। विदाउट रेजोनेंस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है सिंगलेट से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं सिंगलेट की, तो देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये होगा किस केस में, किस केस में ऐसा होगा, तो मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। इसका एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं अभी पढ़ाते आपको आ रहा हूँ, CH2। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन का एग्जांपल है, और एक Cr2, ठीक है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर CH और H। अब यहाँ पे शिफ्टिंग कहाँ से होगी बताइए ज़रा, यहाँ पे शिफ्टिंग हो नहीं सकती, यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं सकता, तो रेजोनेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि ये ट्रिपलेट कार्बीन का कैरेक्टर शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं, जो सेकंड हमारा पार्ट आता है विथ रेजोनेंस, ठीक है, क्या आता है, विथ रेजोनेंस। अगर ऑन द बेसिस ऑफ अगर रेजोनेंस देखें तब क्या होगा, तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सपोज कीजिए आर की जगह Cl लगाया है, अब जो क्लोरीन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं, ये देखिए ये लोन पेयर होते हैं, और कार्बन के पास भी लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसको आगे हम बना देते हैं।
Cl Cl, यहाँ पर इसके SH हैं, यहाँ पर एक शिफ्ट हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, बिकॉज ये जो दो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, मतलब इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब एक तरह का रेजोनेंस हो गया। अब ये रेजोनेंस का एग्जांपल है ना, अब यहाँ पे रेजोनेंस हुआ। अब रेजोनेंस होगा तो मतलब यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल है? सिंगलेट कार्बीन। इसमें क्या है? मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन। मतलब सिंगलेट कार्बीन का एग्जांपल क्या हो गया? CCl2। ये सिंगलेट का एग्जांपल है, और ट्रिपलेट का एग्जांपल ये ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो शिफ्ट इजी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन बनता कैसे है, कौन सी नेमिंग रिएक्शन होती है, जो कि मैंने बात किया था लास्ट लेक्चर में भी, वो अब हम बात करते हैं, क्लियरिफाई करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन के बारे में। ये देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ CHCl3 विथ KOH या NaOH, मतलब रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम किसी बेस से कराते हैं तो क्या बनता है? तो देखिए ये स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफॉर्म का। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम NaOH किसी बेस से कराते हैं तो क्या होता है? NaOH का काम क्या होता है? यहाँ से प्रोटॉन को लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो OH होता है, ये OH क्या करता है? यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है? कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। कार्बन पे क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। मतलब फिर क्या बनता है? ये बनता है, इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब क्या होता है? इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी दो बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे ये दोनों के दोनों बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया है। तो यहाँ से जो रिमूव होता है वो रिमूव क्या होता है? माइनस वाटर। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ से रिएक्शन में रिमूव हो रहा है वाटर। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे सोडियम अकेला बचता है। सोडियम बचता है मतलब यहाँ से अगर सपोज कीजिए ये सोडियम पॉजिटिव आता है, तो ये क्या करता है? इस क्लोरीन को यहाँ से एक्सेप्ट करता है, ये क्लोरीन को यहाँ से एक्सेप्ट करता है, और ये निकल जाता है यहाँ से बाहर। ठीक है, ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, तो मतलब यहाँ से क्या निकला? NaCl बन के निकला। तो जो बनता है वो बनने वाला जो कंपाउंड है वो होता है कार्बीन। बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? कार्बीन। ये देखिए ये बॉन्ड SH, ये यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जिसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम होता है, जो कि मैंने लास्ट के दोनों लेक्चर में आपको बताया था। लास्ट के दोनों लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि इसका नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमर, ये होती है रीमर टीमर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रीमर टीमर रिएक्शन है ये। ठीक है, यही आंसर है उसका, जो मैं आपसे लास्ट के दोनों लेक्चर में बार बार आपसे पूछा जा गया है कि रीमर टीमर जो रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? तो उसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन। इसको हम बोलते हैं क्या? डाई क्लोरो कार्बीन। इसका नाम होता है डाई क्लोरो कार्बीन। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ कीटीन। कीटीन का स्ट्रक्चर ये होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कीटोन अलग होता है और कीटीन अलग होता है। ठीक है, कीटोन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कीटोन होता है वो एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, हमने पढ़ा था, और उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है कीटोन का। जबकि ये है कीटीन में CH2 डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ये कीटीन का स्ट्रक्चर है। जब हम हीट देते हैं, ये जो साइन होता है डेल, ये रिप्रेजेंट करता है हीट को। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? हीट को। जब हम हीट देते हैं कीटीन को,
तो क्या होता है यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकलती है। इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और जो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो क्या हो जाता है, जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं कार्बीन। ये होता है कार्बीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है डाईएजोमीथेन की रिएक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन ये होता है, डाईएजो मतलब होता है नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन अगर हम इससे मिथाइल से लगाते हैं तो क्या बनता है, डाईएजोमीथेन। तो डाईएजोमीथेन को भी अगर हम हीट देते हैं, डाईएजोमीथेन को भी अगर हमने हीट दी तो यहाँ से रिमूव होती है नाइट्रोजन गैस। यहाँ से क्या रिमूव होती है, नाइट्रोजन गैस रिमूव होती है। और जो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो हमारा क्या होता है, कार्बीन होता है। ये हमारा हमने फॉर्मेशन और जनरेशन ऑफ कार्बीन पढ़ लिया है। इस तरह से हमारी जो क्लास है वो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए कि किस तरह से हमने कार्बीन को पढ़ा था, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए कार्बीन, ये कार्बीन का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, ठीक है। VSPT का मतलब होता है वैदेही शिक्षा फार्मेसी। ये हमारा ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इस पे हम लेक्चर हमारे डिलीवर करते हैं ताकि आप लोगों तक ये पहुंच पाएँ और इसका सही एक्सप्लेनेशन देने की हम हर बार कोशिश करते हैं। तो होप है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो नीचे सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए वो नोटिफिकेशन बेल का साइन है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वैदेही शिक्षा फार्मेसी टीम के साथ। तो चलिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।